Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to study about structures in C programming. Now, जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, हमें ध्यान में रखना है कि एरेज क्या हो. ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला वो भी हम समझेंगे. So basically, starting with the structures, structure is a user-defined data type in C programming that groups different types of variables under one name. अब यहाँ पर जब हम ग्रुपिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक नाम आता है विच इज एरे. एरे बी क्या होता है? एरे बी हमारे पास एक तरीके का डेटा टाइप होता है जो कि क्या करता है, जो कि वेरिएबल्स को ही ग्रुप करने के काम में आता है, लेकिन इट यूजेस द सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट एन एरे तो मुझे सबसे पहले उसका यहाँ पर टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि जो मैं एरे यहाँ पर क्रिएट करने वाली हूँ उसके अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन हम स्टोर करवाने वाले हैं, वेदर इट इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या हम यहाँ पे स्टोर करवाने वाले हैं. सो इट डिनोट्स कि हम जो भी इंफॉर्मेशन अपने एरे के अंदर स्टोर करवाने वाले हैं इट इज गोइंग टू बी ऑफ टाइप इंटीजर. सो आई कैन स्टोर 1 2 3 4, राइट. लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि नहीं, आपको क्या करना है, आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करवानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ इंटीजर स्टोर करवा दिया, फिर मैंने कोई कैरेक्टर स्टोर करवा दिया फॉर एग्जाम्पल, फिर मैंने कोई फ्लोट डेटा स्टोर करवा दिया, तो क्या यहाँ पे ये पॉसिबल है? तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा. Here structure comes into the picture. Structure allows us to group different type of variables under one name. एरे की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम सेम टाइप के डेटा को एक वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा रहे थे. स्ट्रक्चर हमको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को एक नेम के अंदर यहाँ पर स्टोर करवा सकते हो. अब डिफरेंट टाइप्स हमारे पास कैसे हो सकते हैं? आई कैन स्टोर एन इंटीजर वैल्यू. मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवा सकती हूँ, कोई कैर वैल्यू है, या फिर लेट्स से कोई फ्लोट वैल्यू है, तो इन सारी की सारी वैल्यूज को हम एक ही वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं. अब वो स्टोर क्यों करवाते हैं, क्या फायदा होता है, उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे. नाउ जब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, सो लेट्स टेक अ रेफरेंस. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट. ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे ही हमारे माइंड में आता है, सो स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे माइंड में आती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ स्टूडेंट, सो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक रोल नंबर होगा जो कि आपको अपने कॉलेज से या फिर अपने स्कूल से मिलता है. ठीक है, यू आर हैविंग अ नेम ऑल्सो, आपका कुछ नाम होगा यहाँ पर. थर्डली, अगर आप किसी कॉलेज में हो, किसी स्कूल में हो, सो यू मस्ट बी हैविंग सम मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑल्सो. ठीक है, या फिर आपकी यहाँ पर ग्रेड हो सकती है, और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक स्टूडेंट से रिलेटेड होती है, जैसे कि एज हो गया, कौन सी क्लास में आप हो, कौन सा कोर्स आप परस्यू कर रहे हो. काफी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन को ही लेके चलते हैं जो कि हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स के हो. तो रोल नंबर हमारे पास होता है इंटीजर टाइप का, इट कुड बी 1 2, ठीक है, सो वन. नेम आपके पास हो सकता है एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, स्ट्रिंग के लिए वी कैन यूज अ कैरेक्टर एरे. मार्क्स हमारे पास फ्लोट फॉर्मेट में भी हो सकते हैं और इंटीजर फॉर्मेट में भी हो सकते हैं. इंटीजर में तब होगा जब हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे, लेकिन जो हमारा क्लासिक इंटीजर है जो कि कोडिंग के अंदर अगर हम देखें, सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 92.5, तो ये 0.5 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बिकम 93. ठीक है, तो इसीलिए हम मार्क्स के लिए यहाँ पर फ्लोट को कंसिडर कर सकते हैं और ग्रेड के लिए वी कैन स्टोर कैर. सो मेरे पास एक स्टूडेंट है एंड उससे रिलेटेड आई एम हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जिसके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके अंदर स्टोर रहेगी, राइट. यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मुझे एक ही जगह पे अगर स्टोर करवाना है, सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं. इफ आई हैव टू डिजाइन अ स्ट्रक्चर फॉर अ स्पेसिफिक स्टूडेंट, फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो इस केस के अंदर सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्ट. अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्ट है इट इज बेसिकली अ कीवर्ड जो कि आपको लिखना होता है, लोअर केस में ही होता है, सो यू नीड टू राइट दिस फर्स्ट. उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर का नाम. अब ये कुछ भी हो सकता है, बट बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट, जिससे हमारे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिलेटेड है, सो वी आर गोइंग टू टेक द नेम एज स्टूडेंट. ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस होते हैं जिसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं अपना डेटा टाइप. Now, for example, if I'm talking about the roll number, so it is going to be of type integer. And member one basically refers to the variable name over here that we are going to create. So it is going to be our roll number, right?
सिमिलरली जब हम डेटा टाइप एंड मेंबर टू की बात करते हैं, इट इज लाइक कि आप कितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल इट इज गोइंग टू बी अ कैर एंड लेट्स से नेम, कुछ इस तरीके की यहाँ पर यू कैन राइट द साइज. ठीक है, तो हमारे पास ऐसे मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो सकती है. वी कैन ऑल्सो राइट फ्लोट, मार्क्स, कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक चीज हमको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, दैट इज कि जब भी हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस के एंड में वी आर यूजिंग अ सेमीकोलन ऑल्सो ओवर हियर. जब भी हमको स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, एवरी टाइम इट इज गोइंग टू एंड विद अ सेमीकोलन. ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये सारी इंफॉर्मेशन तो बता दी, लेकिन क्या ये किसी एक स्टूडेंट के लिए एक ही बात रहेगी? नहीं. मेरे पास अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स है तो मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए आई हैव टू स्टोर द सेम इंफॉर्मेशन. तो क्या मैं सबके लिए स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करती रहूंगी? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे. अब ऐसा क्यों नहीं करेंगे, सबसे पहले उसको समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट वन था, जिसके लिए मैंने लेट से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट कर लिया. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट टू, तो स्टूडेंट टू भी तो यही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करवाएंगे. रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया, ग्रेड हो गया, फिर कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर होगी तो वो सारी की सारी एक साथ ही तो स्टोर होगी. स्टूडेंट वन के पास जो इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट टू के पास जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज गोइंग टू बी सेम, बट द वैल्यूज आर गोइंग टू बी डिफरेंट. करेक्ट. तो क्या हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम एक ब्लूप्रिंट डिजाइन कर ले. हम क्या कर सकते हैं, हम एक ब्लूप्रिंट डिजाइन कर सकते हैं एंड वी कैन गिव इट टू डिफरेंट स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि जैसे स्कूल के अंदर वी यूज्ड टू गेट सर्कुलर्स, राइट. सर्कुलर मिलता था तो सबसे पहले वो डिजाइन होता था किसी लैपटॉप पीसी के ऊपर. सबसे पहले वो यहाँ पर कुछ कुछ डिजाइन होता था, यहाँ पर आपकी फोटो आएगी कुछ इस तरीके से. सो इट यूज टू बिकम अ डिजाइन. राइट नाउ ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है हमारे पास ब्लूप्रिंट. क्या मैं इसको उठा के दे सकती हूँ किसी को भी? कैन आई यूज इट डायरेक्टली? नहीं. अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो सर्कुलर है ये हर एक स्टूडेंट यूज करे, सो इन दैट केस आई नीड टू प्रिंट आउट इट. उसकी मुझे मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे निकालनी होंगी एंड देन आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू मल्टीपल स्टूडेंट्स आउट देयर. तो क्या मैंने सर्कुलर को बार बार यहाँ पे क्रिएट किया है फॉर एवरी न्यू स्टूडेंट? नो. व्हाट आई जस्ट डिड इंस्टेड, मैंने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट किया एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई नीड, मैंने सिर्फ उसके यहाँ पर कॉपीज जनरेट करी एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाउस हेल्प. ठीक है, अब घर बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट इज द ब्लूप्रिंट. वी नीड टू डिजाइन द ब्लूप्रिंट कि हमारा जो घर है वो कैसे दिखने वाला है. फॉर एग्जांपल कि बेडरूम कहाँ पर होने वाला है, स्टेयर्स कहाँ पे होने वाली है, विंडोज कहाँ पे होने वाली है, हाउ मेनी रूम्स आर गोइंग टू बी देयर, हाउ मेनी हॉल्स आर गोइंग टू बी देयर, हाउ मेनी किचन, कहाँ पर क्या होने वाला है. बेसिकली ये हमारे पास ब्लूप्रिंट के अंदर डिजाइन होता है. But tell me one thing, can you live in that blueprint? No, right? You need to build an actual house out of it and उसके अंदर फिर आप यहाँ पे रह सकते हैं. लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने इस ब्लूप्रिंट को यूज करके यू मेड अ कोको वर्ल्ड. ठीक है, प्लीज डोंट गो माय ड्राइंग. ठीक है, आपने यहाँ पर एक घर बना दिया. अब क्या ये ब्लूप्रिंट खराब हो गया? नहीं. अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो सेम टू सेम ऐसा ही एक और घर चाहिए, आई हैव टू मेक इट फॉर समवन एल्स लेट्स से, तो क्या आप वो घर नहीं बना सकते दोबारा से? आप सेम ब्लूप्रिंट को यूज करके वापस से वही सेम चीज बना सकते हो. तो वही सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं. हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट डिजाइन कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर हमको अलाउ कर रहा है कि हम एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दी है एंड ओनली द वैल्यूज आर गोइंग टू डिफर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी नीड. जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी, अपने फोन वाले एग्जाम्पल पे आते हैं. हम कभी भी ब्लूप्रिंट के अंदर नहीं रह सकते हैं. हमको एक एक्चुअल हाउस बिल्ड करना होगा सो दैट वी कैन लिव इन इट, राइट. तो उसी तरीके से जब हम यहाँ पे ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो ब्लूप्रिंट हमारे पास यहाँ पे क्रिएट तो होकर आ गया, लेकिन दिस इज नॉट स्टोर्ड इन आवर मेमोरी. ये मेमोरी के अंदर स्टोर्ड नहीं होता है. ये कब स्टोर होगा, जब इसके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी फॉर अ वेरिएबल. अब यहाँ पर वेरिएबल बोलने का बेसिकली मतलब है कि हमको बेसिकली ये जो ब्लूप्रिंट है इसके लिए क्रिएट करना होगा एक ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या फिर थोड़ी और टेक्निकलिटीज के अंदर इसको हम बोल सकते हैं एक इंस्टेंस. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम बेसिकली समझ सकते हैं एज अ ट्रू रिकॉर्ड.
दैट मीन्स कि अब देखो ये तो मेरे पास ब्लूप्रिंट बन गया, अब हमको ये भी पता है कि ये हमारी मेमोरी के अंदर तो स्टोर होगा नहीं, तो मेमोरी के अंदर स्टोर करवाने के लिए आई नीड एक्चुअल वैल्यूज। अब वो वैल्यूज कहाँ पर आएंगी, कब आएंगी, जब जब हम किसी भी स्टूडेंट स्ट्रक्चर के लिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ऑब्जेक्ट को हम बेसिकली एक वेरिएबल की तरह समझ सकते हैं, लेकिन दिस इज गोइंग टू एक्चुअली स्टोर द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमको यहाँ पर लिखना होता है स्ट्रक्ट, अपने स्ट्रक्चर का नेम, कौन से वाले स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बेसिकली मीन्स कि किसके लिए हम यहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इफ दिस इज माई ब्लू प्रिंट, तो इस ब्लू प्रिंट को यूज कर कर आई नीड टू मेक अ एक्चुअल होम। तो बस ये वो ऑब्जेक्ट ये एक्चुअल होम ही है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट टेल्स आवर कंपाइलर कि आपने कौन से स्ट्रक्चर को यूज करके, कौन से स्ट्रक्चर का बेसिकली आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। बिकॉज अभी हो सकता है कि हम जो कोड लिखेंगे उसके अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप आगे चल के कोडिंग करोगे तो हो सकता है कि आपका एक प्रोग्राम है लेकिन उसके अंदर आपने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर रखे हैं, एंड फॉर एवरी स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जब भी हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है तो उस ब्लूप्रिंट को यूज करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जहां पर हम अपनी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्ट का नेम तो लिख दिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि अगर मेरे पास एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएटेड है, उसके अंदर सबसे पहले लेट्स से वी आर हैविंग अ रोल नंबर एंड लेट्स से वी आर हैविंग, ओके इसको हम ले लेते हैं कैर फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेट्स से यहाँ पर नेम है। ठीक है, एंड वी आर हैविंग दिस। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए हमको क्या करना है, हमको एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू राइट स्ट्रक्ट, हमको सबसे पहले यहाँ पर डेटा टाइप बताना पड़ता है। उसके बाद वी नीड टू राइट स्टूडेंट कि कौन से स्ट्रक्चर के लिए यू वांट टू क्रिएट ये ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट का नाम। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर चाहे तो एस रख सकते हैं, या फिर बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए वी कैन राइट S1, S2, S3 फॉर एग्जाम्पल। तो S1 के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, रोल नंबर क्रिएट हो गया, नेम क्रिएट हो गया। S2 के लिए अलग से रोल नंबर क्रिएट हो गया, नेम क्रिएट हो गया। S3 के लिए अलग से मेरे पास यहाँ पर रोल नंबर क्रिएट हो गया और यहाँ पर मेरे पास नेम क्रिएट हो गया। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स आर वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, जो कि स्टूडेंट का डेटा एक्चुअली में स्टोर करवाएंगे, एंड नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनटू आवर मेमोरी। ठीक है, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है एंड इनसे रिलेटेड जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो कि एक स्टोर करवाएंगे फॉर द स्टूडेंट, वो हमारे पास मेमोरी के अंदर यहाँ पर सेव होती रहेगी। राइट, अब ये सारी चीजें तो चलो हमने लिख ली, इसको हम एक बार यहाँ पर कोड में भी लिख कर देखते हैं। नाउ सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है। हमको इंट मेन फंक्शन के बाहर में स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने लिखा स्ट्रक्ट, अब जैसे ही यहाँ पर मैंने स्ट्रक्ट लिखा ये यहाँ पर बोल्ड हो गया, विच टेल्स अस दैट दिस इज अ कीवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पर स्टूडेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे ही मैंने स्टूडेंट लिखा एंड उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए, तो यहाँ पर अपने आप ही सेमीकोलन आ गया, मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं। ओके, उसके बाद लेट्स से वी आर हैविंग रोल नंबर एंड लेट्स से वी आर हैविंग कैर नेम, एंड जिसमें हमारे पास लेट्स से 40 तक वैल्यूज यहाँ पर जा सकती है। उसके बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्लोट मार्क्स। ठीक है, अब इंट मेन सेक्शन के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले अपने लिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट में स्टूडेंट को लिखेंगे, एंड उसके बाद जो भी हम ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू कीप इट एज S1, तो S1 को हम यहाँ पर लिख। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अभी तक समझा कि हमको स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है, हम स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम क्रिएट कर सकते हैं तो उनको हम यूज कैसे कर सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं थ्रू क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, देन वी कैन राइट। लेकिन द मेन थिंग इज कि अब जैसे हमने अपने स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जैसे हमने ये कुछ एट्रीब्यूट्स क्रिएट करे, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इन एट्रीब्यूट्स को, इस इंफॉर्मेशन को अगर मुझे एक्सेस करना है, सो हाउ वी कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन, अब हम उसको समझेंगे।
सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस द मेंबर्स। ठीक है, जो भी हमने अपने स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स को क्रिएट किया है उनको हम किस तरीके से यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए वी नीड टू यूज अ डॉट ऑपरेटर। हमें क्या करना होता है, हमको यहाँ पर एक डॉट ऑपरेटर को बेसिकली यूज करना होता है। ठीक है, डॉट ऑपरेटर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पर लेट्स से S1 ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने हम क्रिएट किए। नाउ स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है विच इज रोल नंबर, नेम हो गया एंड मार्क्स हो गई, ये तीन इंफॉर्मेशन मेरे पास प्रेजेंट है। नाउ मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यूज कर कर इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन को या फिर तीनों इंफॉर्मेशन को यहाँ पर एक्सेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट S1 डॉट रोल नंबर ओवर हियर एंड इसकी फॉर एग्जाम्पल कुछ वैल्यू है तो मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्क्स को करना चाहती हूँ सो इट इज गोइंग टू बी S1 डॉट मार्क्स एंड यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब मुझे फ्लोटिंग वैल्यू देनी है सो लेट्स से 92.5। इस तरीके से यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हमको नेम को किसी वैल्यू के साथ यहाँ पर इनिशियलाइज करना है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पर S1 डॉट नेम लिख के यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ABC लिखूं तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी एरर। एरर क्यों मिलेगी, बिकॉज नेम इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल ऊपर। ये यहाँ पे हमने एक एरे की तरह यहाँ पर डिजाइन किया है एंड एरे की वैल्यूज को कभी भी हम इक्वल टू से यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते हैं। सो इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर strcpy विच इज आर स्ट्रिंग कॉपी, इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिसके अंदर हम S1 डॉट नेम को कॉपी कर सकते हैं सबसे पहले एंड उसके बाद उसको फॉर एग्जाम्पल कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कृतिका। ठीक है, इससे हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम एक बार यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल S1 डॉट रोल नंबर, अब यहाँ पर जैसे ही हम अपने डॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं, इफ आई जस्ट रिमूव दिस, जैसे ही मैंने यहाँ पर डॉट ऑपरेटर को यूज करा कंपाइलर ने मुझे खुद से ही बता दिया कि आप शायद इन तीनों में से कोई वैल्यू है जिसको आप एक्सेस करने की कोशिश करना चाहते हो। सो यू कैन सिंपली सिलेक्ट दोज वैल्यूज। जैसे मैं यहाँ पर रोल नंबर को एक्सेस करना चाहती हूँ, सो आई एम गोइंग टू राइट रोल नंबर एंड इसकी जगह मैं यहाँ पर 10 प्लेस करना चाहती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे S1 डॉट मार्क्स को करना है तो फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू राइट 92.5 लेट्स से। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर strcpy करना पड़ेगा फॉर नेम, आई एम गोइंग टू राइट S1 डॉट नेम। सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे इनटू द स्ट्रिंग एंड उसके बाद वी कैन सिंपली राइट द नेम। डन। ठीक है, अब लास्ट के अंदर यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए फॉर द इंटीजर आई एम गोइंग टू राइट %d एंड यहाँ पर वी कैन राइट S1 डॉट रोल नंबर। कभी भी हम वैल्यूज को यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे विच इज रोल नंबर। क्यों, क्योंकि अभी तो चलो हमने एक ही स्टूडेंट को क्रिएट किया है, अगर मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स है तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले फॉलोड बाय द डॉट ऑपरेटर एंड उसके बाद हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू राइट %s एंड यहाँ पर हम नेम को एक्सेस करेंगे एंड यहाँ पर वी आर गोइंग टू राइट %f एंड यहाँ पर मार्क्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, नाउ लास्ट में हमारी जो स्क्रीन है वो परसिस्ट करें उसके लिए वी जस्ट नीड टू राइट दिस। ठीक है, ऑल्सो वी कैन डू वन हम यहाँ पर \n इंक्लूड कर लेते हैं, मेरे सारी वैल्यूज हमारे पास एक साथ आ जाएंगी। ओके, नाउ हमारे पास सबसे पहले हमारा रोल नंबर आ चुका है विच वॉज 10। उसके बाद नेम को हमने एक्सेस किया विच इज रितिका एंड उसके बाद मार्क्स के अंदर वी आर हैविंग द वैल्यूज टिल 6 डेसिमल पॉइंट्स। अगर आपको 6 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यूज नहीं चाहिए तो हम परसेंटेज डॉट, अब यहाँ पर हम वो वैल्यू लिख सकते हैं जहां तक मुझे डेसिमल्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वांट जस्ट टिल 2, तो आई कैन राइट .2f ओवर हियर। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 डेसिमल्स ही मिलेंगे एंड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर सेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर्स को यूज करके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर लिया है कि हम स्ट्रक्चर्स को क्यों यूज करते हैं, क्या डिसएडवांटेज है ऑफ एरेज, जो कि हमको स्ट्रक्चर्स में एज एन एडवांटेज मिलता है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम किस तरीके से अपने एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या हम यहाँ पर यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर हमने रोल नंबर लिखा, हमने मार्क्स लिखा, हमने नेम लिखा, तो हमने ऑलरेडी कुछ वैल्यू है जो कि इनको दे दी है
दैट इज बेसिकली द फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन अगर हम चाहें तो क्या हम यहाँ पर यूजर इनपुट ले सकते हैं? तो यस, हम यहाँ पर यूजर इनपुट ही ले सकते हैं। तो यूजर इनपुट लेने के लिए हमको बेसिकली एक चीज चाहिए होती है विच इज आर स्कैन। ठीक है, जिसके अंदर हमको दो चीजें पास करनी होंगी। सबसे पहले हमको पास करना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इफ इट इज इंटीजर टाइप तो हमको यहाँ पे परसेंटेज डी पास करना होगा, एंड उसके बाद जो भी एड्रेस है उस वेरिएबल का वो पास करते हैं। यहाँ पर हम कोई एक वेरिएबल तो एक्सेस कर नहीं रहे हैं, हम स्ट्रक्चर के अंदर एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू एक्सेस लेट्स से रोल नंबर। तो रोल नंबर को जब भी मैं एक्सेस करूंगी सो इट इज गोइंग टू बी बाय S1 डॉट रोल नंबर। एंड यहाँ पर ये एड्रेस का साइन लिखना मत भूलना। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन एक्सेस एंड यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज को इनपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें फॉर और नेम, तो नेम की जब हम यहाँ पे बात करेंगे सो सबसे पहली चीज, तो यहाँ पे सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट परसेंटेज एस फॉर द स्ट्रिंग, और यहाँ पर वी डोंट हैव टू राइट द एड्रेस ऑपरेटर। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जब हम यहाँ पर एरेज की बात करते हैं तो एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू राइट एरे ऑफ 0, एंड अगर मैं यहाँ पर एरे, ठीक है, सो बोथ आर गोइंग टू पॉइंट एट द सेम एड्रेस। तो यहाँ पर हमको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती है, एंड सिंपली वी कैन राइट S1 डॉट नेम ऑफ। ठीक है, इसको हम एक बार यहाँ पर कर करके देख लेते हैं। ये हमने जो वैल्यूज को इनपुट किया है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिंटर एंटर रोल नंबर लेट्स से, एंड यहाँ पर स्कैनिंग परसेंटेज डी, एंड यहाँ पर एड्रेस ऑफ S1 डॉट। ठीक है, सिमिलरली हम बाकी वैल्यूज को भी यहाँ पर इनपुट करवा दें। सो हियर वी कैन राइट नेम, एंड इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। It is going to be name as well. It's going to be marks. इसको यहाँ पर marks कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कैन, ठीक है, ये वाली वैल्यूज हमारे पास ठीक है। ऑल्सो इसको हमको परसेंटेज एस करना है एंड इसके परसेंटेज एस, बस आपको चेक कर लेंगे एंड इसको करते हैं अपन कंपाइल। Okay, so for example, in roll number, I'm going to enter 15. In name, let's say I'm going to enter Riga, and marks में let's say 90.9 let's say। तो यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर 15 आ चुका है, नेम में भी आ गया, एंड उसके बाद हमारे पास मार्क्स आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अगर यूजर इनपुट लेना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो हमने किया है फॉर जस्ट वन स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल कल को क्लास बड़ी हो जाती है एंड वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स, अभी तो हम एक और स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अगर ये केस होता है तो उस केस के अंदर हम यही सारी चीजें दोबारा से यहाँ पर रिपीट करेंगे, बट फॉर द सेकेंड स्टूडेंट। I'm just going to write student 2। ठीक है, एंड ये सारी की सारी वैल्यूज रिपीट होंगी। इट इज गोइंग टू बी S2 डॉट रोल नंबर। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए वही सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्रिएट होगी। सो इट इज गोइंग टू बी S2 डॉट नेम, सारी वैल्यूज को यहाँ पर चेंज करें। ठीक है, इसको हम एक और काम कर सकते हैं। Here we can write something like printf student 1 information, एंड यहाँ पर सेम चीज को हम कॉपी कर लेंगे फॉर स्टूडेंट 2 इन्फॉर्मेशन, ताकि हमको पता चले कि स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन कब आ रही है, स्टूडेंट 2 की। इनफैक्ट हम इन दोनों चीजों को एक साथ लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए वी कैन जस्ट डू इट इन दिस वे। तो सबसे पहले हम रोल नंबर एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, नेम फॉर एग्जाम्पल रितिका, मार्क्स लेट्स से 90.3। अब ये मेरे पास स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन आ गई। सबसे पहले 10 आ गया, हमने यहाँ पर बैकस्लैश n इंक्लूडिंग किया था, एंड उसके बाद नेम आ चुका है, उसके बाद जो भी हमारे पास मार्क्स है वो। नाउ अब हम सेकंड स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन एंटर करवा रहे हैं। लेट्स से द रोल नंबर इज 11 ले लेते हैं, नेम लेट्स से राहुल, एंड मार्क्स लेट्स से 90 पॉइंट, इनफैक्ट 98.1 लेट्स से। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया विच इज 11 राहुल एंड 98.10 पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग अ सिंपल सा ब्लूप्रिंट। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बस एक ब्लूप्रिंट बनाया है फॉर द स्टूडेंट जिसके अंदर वी आर हैविंग 3 एट्रीब्यूट्स जिसको हम यूज करना चाहते हैं। नाउ हर एक स्टूडेंट के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और उससे हम सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है, नाउ एक लास्ट तरीका और है जिससे हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, हम सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन इन द करेक्ट ऑर्डर वी कैन जस्ट राइट। सो यहाँ पर इसको मैं आपको एक बार लिखकर बता देती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पर स्टूडेंट S1 के लिए लेट्स से वी आर गोइंग टू क्रिएट, ठीक है। सो S1 के लिए जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेरे पास आएगी दैट इज गोइंग टू बी द रोल नंबर। तो रोल नंबर लेट्स से मेरे पास है यहाँ पर 50। उसके बाद वी आर हैविंग द नेम, तो नेम में लेट्स से वी हैव जॉन। एंड उसके बाद मार्क्स है, सो लेट्स से इट इज 95.4। ओके, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वही सेम इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर आएगी, इसको हम यहाँ पर एक बार के लिए कॉमेंट आउट कर सकते हैं। ओके, एंड इनफैक्ट स्टूडेंट 2 के लिए भी हम कुछ इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें वी आर गोइंग टू राइट स्टूडेंट 2, इसको हम 51 कर देते हैं एंड इसको जॉनसन कर देते हैं। लेट्स से इसकी वैल्यूज को फॉर एग्जांपल ये कर देते हैं, ठीक है। एंड ओके लेट्स, ओके इसको भी हमको फॉर्मूला करना होगा। ओके, इसको करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ओके, तो स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन में वी हैव 50 जॉन एंड 95.40। वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी विजिबल है। एंड स्टूडेंट 2 में वी हैव जॉनसन 90.30 एंड यस दिस इज द रोल नंबर विच इज 51। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा रफ एंड टफ तरीका रहता है दैट इज कि हम यूजर से ही वैल्यूज को इनपुट करवाएं एंड उसी के बाद उन वैल्यूज को यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएं, ठीक है। सो या टुडे वी डिस्कस्ड एन ओवरऑल स्ट्रक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर्स की स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज करते हैं, सिंटैक्स क्या रहता है, किस तरीके से हम वैल्यूज को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, यूजर से इनपुट किससे ले सकते हैं, ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करी है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर और इन एनी ऑफ द previous lectures, you can let me know in the comment section. So subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. I'll meet you in the next video and thank you so much.